Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss about the third chapter of this chapter, जो कि हम ज्योग्राफी सीरीज जो है वो कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, जो कि था हमारा सेकंड चैप्टर अक्षांश एवं देशांतर, जिसमें कि हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा, पृथ्वी के कुछ जो भी पृथ्वी की गतियां हैं या फिर कितने अक्ष पे जो है घूमी हुई है पृथ्वी, और उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। तो आज हम पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जो है ध्यान से आपने ये वीडियो देखना है। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर जब भी घूमती है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, घूर्णन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। और जब भी सूर्य के चारों ओर एक स्थिर पर अक्ष पर पृथ्वी की गति को क्या कहा जाता है, मतलब सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाया जाता है पृथ्वी के द्वारा, वो उसको क्या कहा जाता है, परिक्रमण कहा जाता है। ओके, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो अक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जो है पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे जो है, अपने कक्षा पे जो है वो कितने डिग्री झुकी हुई है, कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो है वो सूर्य से दूर होता है, वहां रात होती है। ठीक है, तो जब भी सूर्य की जो किरणें पड़ती है पृथ्वी के ऊपर, तो उस वाले भाग पे जो है वो दिन होता है, और जो पृथ्वी के पीछे वाला जो भाग है उसमें क्या हो जाता है, रात पड़ जाती है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, तो हमने जो पढ़ दिया है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, ऐसा जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। ठीक है, तो 24 घंटे में जो है वो एक चक्कर पूरा करती है पृथ्वी। ओके, तो यहाँ पे जो प्रदीप्ति वृत्त है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप एक बार ध्यान रखना है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। तो यहाँ पे हम जो है इसको देख लेते हैं। जो ये देख सकते हो आप, जो ग्लोब है यहाँ पे, जब ये इस चीज को विभाजित कर देता है, इसको प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता है। ठीक है, दिन और रात को विभाजित जब सकते हो आप यहाँ पे कि जब सामने से सूर्य की जो किरणें पड़ती है, जहाँ पे पड़ती है वहां पे दिन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिन होगा। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रात हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो भाग है इसको क्या बोलते हैं, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ओके, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे 66.5 डिग्री का कोण बना हुआ है। 66.5 डिग्री का कोण आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, और ये 23 डिग्री का यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तो इस तरह से यहाँ पे झुकी होती है पृथ्वी। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, तो ये भी सोचने वाली बात है कि अगर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो क्या होगा। तो सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो वैसे वाली स्थिति हो जाएगी जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अगर ये पृथ्वी यहीं पे रहेगी, घूमेगी नहीं, अपने अक्ष पे नहीं घूमेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रात हो जाएगी। ओके, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 से 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, सिर्फ 365 दिन में ही मान देते हैं, मतलब जो पूरा वर्ष होता है वो 365 दिन का होता है, लेकिन 365 दिन का एक्चुअल में नहीं होता है। 365 दिन 6 घंटे का होता है, तो जो उसमें 6 घंटे हैं वो उसमें हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, इस तरह से देख सकते हो, और बीच में ये सूर्य है। ओके, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष इसमें
366 दिन होते हैं उसे लीप का वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप का वर्ष कब होगा। ओके, तो यहाँ पे जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो 6 घंटे होते हैं, 365 दिन 6 घंटे, तो जो 6 घंटे हैं वो 4 साल में जो है वो क्या हो जाते हैं, एक दिन बन जाता है, 24 घंटे बराबर हो जाते हैं, और ये बन जाता है 366 दिन का दिन हो जाता है। ओके, और हम मैक्सिमम देखते हैं कि जो फरवरी का महीना होता है वो 28 दिन का होता है, लेकिन जब लीप का वर्ष आता है तो वो उस समय कितने दिन का हो जाता है, 29 दिन का हो जाता है। ओके, और उसे हम क्या कहते हैं, लीप का वर्ष। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान में रख सकते हो। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो जिस तरह से पृथ्वी की स्थिति बदलती रहती है उसी तरह से जो ऋतुएं हैं वो भी बदलती रहती है। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है, आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर 6 महीने लगातार दिन रहता है। ठीक है, तो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जब भी सूर्य विषुवत वृत्त के पास जो वो आ जाता है तो उस समय वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊष्मा हो जाती है, मतलब उस एरिया को कहते हैं उष्ण कटिबंध। ठीक है, उष्ण कटिबंध एरिया। और उसके बाद जो है जो साइड का एरिया होता है, जैसे मकर रेखा की साइड का या फिर उत्तरी गोलार्ध का, उसमें जो है क्या हो जाती है, शीतोष्ण कटिबंध उसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें भी यही बात बताई गई है कि ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें जो है वो तिरछी पड़ती है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, 6 महीने लगातार दिन होता है और 6 महीने लगातार रात हो जाती है। ओके, चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, तो उत्तरी जो गोलार्ध है उसमें जो है वो सूर्य की रोशनी होती है। ठीक है, तो इसमें मौसम क्या हो जाता है, गर्मी का मौसम हो जाता है। तो 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन, 21 जून को क्या हो जाता है, इन क्षेत्रों का सबसे लंबा दिन। तो ये आप ध्यान रख सकते हो, 21 जून को सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर आयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर आयनांत। ठीक है, 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। अब नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे क्वेश्चन रह जाता है कि भाई 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें जो वो सीधी पड़ती है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है इसलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। तो ठीक है, तो 22 दिसंबर का ये दिन ऐसा होता है जब सूर्य की ओर झुके होने के कारण जो मकर रेखा है उस पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है, सीधी पड़ती है। ओके, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण आयनांत कहा जाता है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है, दक्षिण आयनांत। ठीक है, जिसमें कि दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा रातें जो है छोटी हो जाती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में। ओके, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। जो 21 मार्च और 23 सितंबर है, इसमें क्या होता है, सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर क्या हो जाती है, सीधी पड़ती है, जो कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है, विषुव। ओके, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है जबकि दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। तो 23 सितंबर को क्या हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु, क्योंकि जो दक्षिण गोलार्ध है, ठीक है, उस एरिया में जो है वो क्या हो जाता है, उस समय सूर्य की किरणें जो है वो स्ट्रेट पड़ती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है। तो ये जो घूर्णन और परिक्रमण की जो प्रक्रिया है, ये दिन और रात इसी की वजह से होते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण बनता है, तो वो बनता है 66.5 डिग्री। ओके, घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करते हैं। तो घूर्णन जो है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो उसको घूर्णन कहा जाता है, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसको परिक्रमण कहा जाता है। ओके,
लीप का वर्ष क्या है? तो लीप का वर्ष जो है वो जो हम क्या करते हैं 365 दिन का जो है वर्ष हम मानते हैं, लेकिन उसमें 6 घंटे कभी नहीं जोड़ते हैं। तो जो 6 घंटे हैं वो 4 साल बाद एक दिन बन जाता है। तो वो एक दिन जो है वो 365 प्लस 1 ये हो गया 366, तो वो हो जाएगा लीप का वर्ष। उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। तो हमें उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों के बारे में भी यहाँ पे पढ़ा। जो उत्तर अयनांत होता है उसमें क्या होता है कि जो उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में जो है वो क्या हो जाता है, गर्मी का मौसम होता है। तो 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तर अयनांत। और दक्षिण अयनांत, दक्षिण अयनांत में जो है दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, सबसे लंबे दिन और सबसे छोटी रातों वाली उसको उस परिस्थिति को क्या कहते हैं, दक्षिण अयनांत। ओके, विषुव क्या है? तो विषुव हमने यहाँ पे पढ़ा था कि 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो है वो विषुवत वृत्त पर कैसी पड़ती है, सीधी पड़ती है। तो उस अवस्था में क्या हो जाता है, वहाँ पे गर्मी बढ़ जाती है। तो उस समय जो है दिन और रात क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इस स्थिति को क्या जाता है, विषुव कहा जाता है। ओके, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय क्यों होता है? दक्षिण गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण अयनांत का समय जो है वो अलग अलग क्यों हो जाता है? तो दक्षिण गोलार्ध में इसलिए समय अलग हो जाता है क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है, सीधी पड़ती है। ठीक है, तो क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा लंबी छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, तो यही कारण है। ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात क्यों होती है? तो ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात क्यों होती है? तो इसलिए होती है क्योंकि उत्तर ध्रुव जो है सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव के जो उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर जो 6 महीने लगातार क्या होता है, दिन होता है और 6 महीने रात होती है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? तो उसके कहा जाता है परिक्रमण। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? तो सीधी किरणें पड़ती है 21 जून को। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो ऋतु में परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण। नेक्स्ट है हमारे पास एक लीप वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है? तो एक लीप वर्ष में जो है वो 6 घंटे होते हैं, और लेकिन वो पूरा एक दिन बनता है 24 घंटों का। तो पूरा एक दिन का होता है वो। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को डैश कहते हैं। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एक दिन में पूरा चक्कर लगाती है, मतलब वो उसको कहते हैं घूर्णन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर डैश कक्षा में घूमती है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कैसी कक्षा में घूमती है? परिक्रमण में। 21 जून को सूर्य की किरणें डैश रेखा पर सीधी पड़ती है, तो ये विषुवत वृत्त पे पड़ती है। डैश ऋतु में दिन छोटे होते हैं, तो शरद ऋतु में जो है दिन कैसे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। ओके, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो जो है वो सही लगी होगी, या फिर आपको कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। तो इसी तरह से क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी छोटा था तो ये एक ही वीडियो में कवर हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।